हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज पढ़ने वाले हैं। जैसे लिखा है कि वयम अभ्यासम कुर्मा, यानी हम अभ्यास करते हैं। तो पहला नंबर है कि अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखन्तु, यानी कि नीचे लिखे गए जो प्रश्न हैं उनके हमें उत्तर एक पद में लिखना है। जैसे नरः कति भी वकारे पूजति भवतः, यानी मनुष्य कितने वकारों के द्वारा पूजनीय होता है। तो हमने 5 प्रकार के वकार पढ़े हैं, और तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा पंचाभी आंसर, क्योंकि हमें एक पद में लिखना है तो हम यहाँ पे लिख देंगे पंचाभी, यानी कि 5। पुरुषेण कति दोषा हतव्यः, यानी कि पुरुष के अंदर कितने दोष, जैसे पुरुष को कितने दोष नष्ट कर देते हैं। हतव्यः का मतलब होता है नष्ट कर देना। तो पुरुष में 6 प्रकार के दोष बताए गए हैं कि अगर वो 6 दोष हैं तो उनमें से पुरुष को नष्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे इसको संस्कृत में कहते हैं षड। बुद्धि केन शुद्ध्यति, यानी कि बुद्धि किसके द्वारा शुद्ध होती है। तो ज्ञान के द्वारा जो बुद्धि है वो शुद्ध होती है, तो आंसर हो जाएगा ज्ञानेन। फिर है जल बिंदु निपातेन क्रमशः का पूर्यते, यानी कि जल की एक एक बूंद लगातार गिरने से कौन भरता है। तो यहाँ पे हो जाएगा घटा, यानी कि घड़ा। आलस्यम केशाम महान रिपु आलस्य अस्ति, तुम आलस्य किसका सबसे बड़ा शत्रु है। तो यहाँ पे मनुष्याणाम, यानी मनुष्य का। जो आलस्य है वो मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। रिपु का मतलब होता है दुश्मन। सेकंड नंबर में दिया हुआ है यहाँ पे सेकंड नंबर में एक निम्नलिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तराणि पूर्ण वाक्यन लिखन्तु, यानी कि नीचे लिखे गए जो प्रश्न हैं उनके उत्तर हमें पूर्ण वाक्य में लिखना है। नरः कथम पूजितो भवति, यानी कि जो मनुष्य है कैसे पूजनीय होता है, या नर जो है मनुष्य है मानव है किस प्रकार से पूजनीय होता है। तो इसका नरः कथम पूजितो भवति का अर्थ हुआ कि मनुष्य कैसे पूजनीय होता है। तो मनुष्य के अंदर अगर 5 प्रकार के वकार हैं, कौन कौन से वकार। वस्त्रम वपुः वाकः विद्या विनयः इत्यादि युक्तः नरः पूजितो भवति, यानी मनुष्य के अंदर 5 प्रकार के वकार, जैसे वस्त्र हो गया, वपु यानी शरीर, वाका मतलब वाणी, विद्या विनय, इस प्रकार के से युक्त अगर कोई भी मनुष्य है तो वो पूजनीय होता है। पुरुषेण के दोषा हतव्या, यानी कि पुरुष मनुष्यों में जैसे मनुष्यों को कौन से दोष नष्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा पुरुषेण निद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घसूत्रता च इति षड दोषा हतव्यः, यानी कि पुरुष के अंदर अगर इस प्रकार के 6 दोष हैं तो उसको नष्ट कर देते हैं। कौन कौन से हैं कि निद्रा हो गया, तंद्रा हो गया, भयम मतलब डर होता है, क्रोधम मतलब क्रोध होता है, आलस्यम तो आलस हो गया, दीर्घ सूत्रता का मतलब होता है किसी भी काम को टालने की जो प्रवृत्ति होती है कि आज नहीं कल, कल नहीं अगले महीने कर लेंगे, तो उसे दीर्घ सूत्रता कहते हैं। ग नंबर में कि कस्य बुद्धि विस्तारिता भवति, यानी कि किसकी बुद्धि विस्तारित होती है। तो जो लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं, देखते हैं, देखने का मतलब है कि अपने आसपास की अच्छी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। परिपृच्छति, यानी कि अपनी समस्याओं को पूछते हैं। पंडितान उपाश्रयति, यानी कि जो विद्वानों के साथ रहते हैं। तस्य बुद्धि, उनकी जो बुद्धि है विस्तारित होती है। फिर आगे है किम कृत्वा मनुष्य नवसीदति, यानी कि क्या करने से मनुष्य कभी दुखी नहीं होता है। तो उद्यम कृत्वा मनुष्य नवसीदति, यानी कि परिश्रम करने से मनुष्य कभी दुखी नहीं होता है। अंग में व्यासस्य वचन द्वयम, यानी कि व्यास जैसे हमने 18 पुराण पढ़े थे उसमें देखे थे, तो उसमें 2 ही शब्द निकल करके आए हैं। तो यहाँ पे लिखा है व्यासस्य वचन द्वयम किम, यानी कि व्यास के 2 वचन कौन से हैं, उनका सार 2 शब्दों में समाहित है। कौन सा है कि परोपकारा पुण्याय, यानी कि दूसरे का उपकार करना पुण्य होता है और दूसरे को कष्ट देना पाप होता है। तो परोपकारा पुण्याय पर पीड़नम पापाय चा भवति, यानी कि दूसरे के साथ अच्छा हम करते हैं तो पुण्य होता है, और दूसरे को कष्ट देते हैं तो वहाँ पे पाप होता है। तो इस तरह से पहला और दूसरा आंसर कंप्लीट हो गया। तीसरा नंबर में जो दिया हुआ है तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि मैचिट दिया हुआ है। मैचिट में क्या है कि जो हमने श्लोक पढ़े थे उन्हीं को हमें मिलाना है यहाँ पे। जैसे क्या लिखा हुआ है, उदाहरणानुसारम श्लोकासान यथेचितम योजयन्तु, यानी कि जो श्लोक में जहाँ पे लाइन आई है उनको हमें मैच करके लिखना है।
जैसे हम यहाँ पे देखेंगे तो पहला क्या है कि विद्या वपुषा वाचा वस्त्रेण विनयन चा, एक को हमें मिला करके दिया है, तो ये कौन सी लाइन। इसके बाद क्या है, वकारे पंचर वियुक्तो नरो भवति पूजिता। इसी प्रकार से ख नंबर में षड दोषा, यानी कि जो 6 प्रकार के दोष होते हैं, पुरुषेण हातभ्य भूमि भूतिमिच्छता, तो इसके बाद आया था निद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घसूत्रता। ये मनुष्य के 6 दोष बताए गए हैं। अभिर्द गात्राणि शुद्ध्यंती मना सत्येन शुद्ध्यति, तो इसका हो जाएगा विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति। फिर घ नंबर में उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम, तो इसका हो जाएगा वर्षम तदम भारतम नाम भारतीय यत्र संतति। फिर अंग नंबर में है कि जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटा, तो इसका आंसर हो जाएगा सा हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य चा धनस्य चा, इसका ये वाला हो जाएगा। तो यहाँ से तीसरा नंबर कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं चौथा नंबर। चौथे नंबर में दिया है कि निम्नलिखिता नाम वाक्यानाम समर्थ समानार्थकान श्लोकासन पाठात चित्वा लिखंत, यानी कि उसको पढ़ करके लिखना है। जैसे यहाँ पे पहला है कि मधुरवाण्या सर्वे प्रसन्ना भवंती, तो मधुर वाणी के द्वारा सभी प्रसन्न होते हैं, तो इसी को हमें अपने किस श्लोक में आया था उस श्लोक को लिखना है। तो यहाँ पे प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यंती जंतवा, जो पाठ में आया था वहीं से चुन करके हमें लिखना है। तो मधुरवाण्या सर्वे प्रसन्ना भवंती, जिस मत का मतलब होता है मधुर वाणी के द्वारा सभी प्रसन्न होते हैं, तो इसी तरह का प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यंती जंतवा, यानी कि सभी लोगों को अच्छा लगता है प्रिय वाक्य, तो उसी तरह का मिलता जुलता हमें यहाँ पे लिखना है। परिश्रमेण तुल्या बांधवा नास्ति, यानी कि परिश्रम के समान बंधु नहीं है, यानी जो परिश्रम है वो सबसे अच्छा बंधु माना जाता है इंसान का, तो इसका हो जाएगा नास्ति उद्यम समो बंधु। फिर है परोपकारेण मानवस्य पुनर्जन्मम भवति, यानी परोपकार द्वारा मनुष्य पुण्य प्राप्त करता है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा परोपकारः पुण्यायः। हिंद महासागरात हिमालय पर्यंतम भारतवर्षम, तो यहाँ पे इसका मतलब हुआ कि हिंद महासागर से लेकर हिमालय तक भारत है, तो इसका संस्कृत में हमें लिखना है, तो बना करके हम लिखेंगे कि उत्तरम, सॉरी पाठ में जो लिखा हुआ है उसी को हमें लिखना है कि उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्ष तद भारतम, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद दिया हुआ है यहाँ पे एक बालक की फ़ोटो दे रखी है और ये बालक पढ़ाई कर रहा है। जैसे अधोलिखितानाम शब्दानाम उदाहरणानुसारम पर्याय पदानि लिखन्तु, पर्याय पदानि का मतलब होता है कि पर्यायवाची, जैसे एक शब्द के बहुत सारे नाम होते हैं, जैसे हम वायु कह लें, वायु को हम समीर भी कहते हैं, हवा भी कहते हैं, जैसे अग्नि कह लें तो अग्नि को हम आग भी कहते हैं, पावक भी कहते हैं, तो इसी तरह से यहाँ पे वपु, वपु का मतलब होता है शरीरम, तो इसको संस्कृत में शरीरम भी कहते हैं। जलम को सलिलम का भी कहते हैं। लोचनम का यहाँ पे पर्यायवाची है नेत्रम, यानी कि आँख। धनम यहाँ पे धन यानी अर्थम। बुद्धि यानी प्रज्ञा। रिपु मतलब होता है दुश्मन, तो इसको संस्कृत में शत्रु लिखेंगे, रिपु का हो जाएगा शत्रु। इसी तरह से एक यहाँ पे तालिका दे रखी है, तो यहाँ पे लिखा है तृतीय विभक्ते शब्द रूपाणी उच्चय पठन्तु स्मरन्तु चा, यानी कि इसको पढ़ना भी है और याद भी करना है। जैसे पुल्लिंग में हम एक वचन द्विवचन और बहुवचन पढ़ते हैं, इसी तरह से स्त्रीलिंग में भी एक वचन द्विवचन और बहुवचन होते हैं, और नपुंसक लिंग में भी एक वचन द्विवचन और बहुवचन होते हैं। जैसे यहाँ पे पुल्लिंग में छात्र होता है और शिक्षक, यहाँ पे 2 शब्द दिए हैं पुल्लिंग में। अब इसका हमें एक वचन लिखना है, द्विवचन लिखना है और बहुवचन लिखना है। तो छात्र का एक वचन होता है छात्रेण, द्विवचन में छात्राभ्याम और बहुवचन में छात्रे, क्योंकि इसी से पूरी एक्सरसाइज आगे हमें सॉल्व करना है। शिक्षक है तो शिक्षकेण, इसको संस्कृत में एक वचन में कहेंगे, और द्विवचन में शिक्षकाभ्याम कहेंगे, और बहुवचन में कहेंगे शिक्षक है। इसी तरह से स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग में जैसे विद्या हो गया, छात्रा हो गया, तो विद्या को हम लिखेंगे यहाँ पे एक वचन में विद्या। जैसे यहाँ पे स्त्रीलिंग में देखेंगे तो विद्या है और यहाँ छात्रा है, तो यहाँ पे क्या है बड़ा या लगा दिया गया है, यहाँ भी बड़ा या लगा दिया गया है, तो एक वचन में विद्या कहेंगे और यहाँ पे छात्रा को छात्रया कहेंगे। द्विवचन में देखेंगे तो सभी में यहाँ पे आभ्याम 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 सभी में जुड़ा हुआ है। जैसे छात्रा का होता है छात्राभ्याम, सत्य का सत्याभ्याम, ज्ञान का ज्ञानाभ्याम, किम का काभ्याम हो जाएगा। बहुवचन में यहाँ पे छात्र लिखा है, शिक्षक लिखा है, विद्या भी लिखा है, छात्रा भी लिखा है,
सत्य है, ज्ञान है, क है। तो नपुंसक लिंग में बहुवचन में जो है तो अ की मात्रा है और आहा है। यहाँ भी अ की मात्रा है और आहा है, इसी तरह अ की मात्रा है और आहा है। तो एक बार हम और देख लेते हैं कि जब हम पुल्लिंग में एक वचन लिखते हैं तो ए की मात्रा और अड़ा लगा देते हैं, जैसे छात्रेण, शिक्षकेण। द्विवचन में तो सभी में आभ्याम ही जोड़ देते हैं, जैसे छात्र है तो छात्राभ्याम, शिक्षक है तो शिक्षकाभ्याम, विद्या है तो विद्याभ्याम, छात्रा है तो छात्राभ्याम, सत्य है तो सत्याभ्याम, ज्ञान है तो ज्ञानाभ्याम, किम है तो कामाभ्याम हो जाएगा, काभ्याम हो जाएगा। और बहुवचन में क्या है कि अगर पुल्लिंग है तो अ की मात्रा लगाकर आहा लिख देते हैं, जैसे छात्र है, शिक्षक है। और स्त्रीलिंग है तो आ भी लिख देते हैं और आहा की मात्रा, जैसे विद्या भी, छात्रा भी। और यहाँ पे नपुंसक लिंग है तो वहाँ पे अ की मात्रा और आहा, यानी सत्य है, ज्ञान है, किम है तो कह हो जाएगा। तो इस तरह से आगे जितनी भी एक्सरसाइज आएंगी तो हमें इसी प्रकार से पूरा करना है। देखते हैं क्या क्या है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि अधा रिक्त स्थानानि तृतीय विभक्ते समुचित रूपे परिपूरयन्त, यानी कि तीसरी विभक्ति में हमें इसको लिखना है, एक वचन को भी, द्विवचन को भी और बहुवचन को। सुखा खंडेन एक हमें करके दिया है कि सुखा खंडेन है तो सुखा खंडाभ्याम, सुखा खंडभ्य। और तो यहाँ पे द्विवचन में हमने देखा है कि सभी में, चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे पुरुष हो लिंग हो, चाहे नपुंसक लिंग हो, सभी में यहाँ पे आभ्याम तो लिखा ही होगा। बस हमें क्या देखना है ध्यान से कि स्त्रीलिंग और पुरुष लिंग कौन कौन से हैं और कौन सा नपुंसक लिंग है। जैसे सुधा खंडेन, यहाँ पे एक वचन है पुरुष लिंग में। वृक्षेण यहाँ पे लिखा है, वृक्ष का यहाँ पे लिखा हुआ है एक वचन वृक्षेण। लता का यहाँ पे लतया लिखा है, लताया हो जाएगा यहाँ पे, बड़ा की मात्रा, लताया। देसेन यहाँ पे लिखा है, देश का देसेन हो जाएगा। पुण्येन हो गया, विनयन हो गया एक वचन में। यहाँ पे इसी तरह से वृक्ष का होता है बहुवचन वृक्ष है, यहाँ पे लता का लता भी हो जाएगा, देश का हो जाएगा देशय है, और यहाँ पे पुण्य का हो जाएगा पुण्य है, और विनय का हो जाएगा विनय है। ये जो शब्द लिखे हैं ये पुण्य का लिखा हुआ है एक वचन, ये विनय का एक वचन है, ये देश का एक वचन है, ये लता का एक वचन है, ये वृक्ष का एक वचन है, और यहाँ सुधा खंड का एक वचन दिया हुआ है। हमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में लिखना था। आगे दिया है कोष्टके पदानि विलिखिता सुभाषितम पूरयन्तु, यानी कि जो सुभाषित हमने पढ़े थे उन्हीं को यहाँ पे लिखना है। जैसे यहाँ पे क्या है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम, तो ये जो सुभाषित दिया हुआ था उसी से हमें छांट करके यहाँ पे जो भी मिसिंग है वर्ड उसी को लिखना है। वर्षम तद्भांतरम नाम भारतीय यत्र संतति। फिर यहाँ पे दूसरा यहाँ पे श्लोक है या सुभाषित है कि प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। ये दूसरा श्लोक है, इसको हमें यहाँ पे लिख देना है जो खाली जगह है। फिर इसी तरह से यहाँ पे दिया हुआ है कि उपर्युक्तानि सुभाषितानि पठित्वा रिक्त स्थानयन्तु पूरयन्तु, यानी कि जो लिखे हुए हैं तो हमें पढ़ करके उनके रिक्त स्थानों को भरना है। जैसे आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु, यानी कि आलस्य ही मनुष्य के जो शरीर में आलस्य है वही उसका सबसे बड़ा दुश्मन है, तो यहाँ पे महान हो जाएगा। तस्मात् तदैव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता, ये जो लाइन लिखी हुई है यहाँ पे तो इसी को हमें भर देना है। जैसे तस्मात् तदैव वक्तव्यम, फिर यहाँ पे वचने का दरिद्रता, वचने का दरिद्रता लिखा है, ये तीन मिसिंग है वर्ड तो इसको लिख देना है। यह पठति लिखति पृच्छति पंडितान उपाश्रति हो जाएगा, यानी कि जो पढ़ता है, लिखता है, प्रश्न पूछता है और अपने से विद्वानों के साथ रहता है। सा हेतु सर्व विद्याभ्या धर्मस्य च धनस्य च हो जाएगा यहाँ पे। विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्धयति, ये इसका हो जाएगा। तो इस तरह से हमें फिल इन द ब्लैंक भरना था और यहाँ से चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया।